जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। आज के सेशन में हम 2022 के SSC CGL CHL मेंस में पूछे गए कंप्यूटर के प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो के दो सीरीज होंगे दोस्तों, जिसमें 90 प्लस क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो आइए हम एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है MS वर्ड 365 में शेडिंग का विकल्प का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सेलेक्टेड टेक्स्ट के पीछे रंग का बदलने। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ट्रोजन स्वयं को दोहराता है और अन्य फाइलों को संक्रमित करता है। क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। कहता है जबकि डैश में डेटा ग्राहक के मशीन को सर्वर तक पहुंचाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है ब्राउजिंग, डाउनलोडिंग करना, अपलोडिंग करना, फॉरवर्डिंग करना। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 3 नंबर अपलोडिंग करना। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 3 नंबर अपलोडिंग करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कह रहा है डैश को इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है USB हार्ड ड्राइव, USB डिस्क ड्राइव, नेटवर्क स्टोरेज सर्वर्स, ठोस अवस्था ड्राइव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठोस अवस्था ड्राइव। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है गूगल सर्च इंजन में वर्तमान पेज को पुनः लोड करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है? यानी आपका ये फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। आपको पता है कि किसी भी कीबोर्ड में फंक्शनल ग्रुप की संख्या, फंक्शनल की संख्या कितने होते हैं दोस्तों? फंक्शनल की संख्या F1, F2, F3 इस तरह से कर करके F12 तक दिया हुआ होता है। यानी फंक्शनल की संख्या 12 होती है। तो उसमें पूछ रहा है कि फंक्शनल की इसका कौन सा शॉर्टकट है? तो 5 का आंसर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? F5। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है MS वर्ड 365 में केवल विशिष्ट पेजों को चुनने के लिए प्रिंट सेटिंग्स निम्नलिखित में से कौन से विकल्प का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है कस्टम प्रिंट, प्रिंट ऑल पेजेज, प्रिंट करंट पेज, प्रिंट सिलेक्शन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कस्टम प्रिंट का। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है MS एक्सेल 365 में यदि कॉलम A और रो 10 के सेल में एक वैल्यू को किसी फंक्शन या फॉर्मूले में संदर्भित किया जाना है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प होगा? ऑप्शन दे रखा है 10A, A/10, A-10 या A10। सही इसका 7 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, A/10। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। डैश 2 नेटवर्क को जोड़ने का मार्ग है जो विभिन्न नेटवर्किंग मॉडल पर काम कर सकता है। ऑप्शन दे रखा है गेटवे, स्विच, केंद्र, राउटर। 8 का सही आंसर क्या होगा? गेटवे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। 9 कहता है MS एक्सेल 365 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्क्रीन के शीर्ष पर और टाइटल बार के नीचे दिखाई देता है और इसमें डेटा इंटेंस स्प्रेडशीट बनाने के लिए आवश्यक सभी कमांड, फॉर्मूला और फीचर शामिल होते हैं? ऑप्शन दे रखा है रिबन है, स्टेटस बार है, रूलर है, स्क्रॉल बार्स है। इसका सही आंसर क्या होगा? रिबन होगा। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है डैश कुकीज आपको ट्रैक करती है और आपकी गोपनीयता को प्रकट करती है। ऑप्शन है ज़ॉम्बी, दृढ़, तृतीय पक्ष, सत्र। 10 का सही आंसर होगा तृतीय पक्ष। क्वेश्चन नंबर हम 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है डैश, ये इंग्लिश में थोड़ा टाइप हो गया है तो आप मेंटेन कर लेंगे। आप ऐसे भी SSC के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश में ज़्यादा परेशानी तो होनी नहीं चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश डिस्प्लेज अ लिस्ट ऑफ यूटिलिटी कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ऑप्शन दे रखा है टास्क बार, हेल्प एंड सपोर्ट, कंट्रोल पैनल, रन। 11 का सही आंसर क्या होगा? कंट्रोल पैनल। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। डैश CPU में उपयोग होने वाला एक हार्ड स्पीड डिवाइस है जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दे रखा है नियंत्रण इकाई, अंकगणित तथा तर्क इकाई जिसको ALU कहते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन 3 दे रखा है रजिस्टर, या फिर ऑप्शन 4 दे रखा है सहायक मेमोरी। इसका 12 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों?
ऑप्शन नंबर 3 रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर हम 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सेवा का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सेवा का उदाहरण नहीं है? ये स्टेटमेंट बेस्ड जानबूझ के क्वेश्चन बनाया गया है। ऑप्शन दे रखा है इसका आउटलुक, जीमेल या यांडेक्स। ऑप्शन में है करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन में होगा केवल 3 दे रखा है। ऑप्शन 2 है 1 या 3। ऑप्शन 3 है केवल 1 या सभी ईमेल सेवा प्रदान करता है। और 13 का आंसर सही क्या होगा? सभी ईमेल सेवा प्रदान करता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हम 14 की ओर बात करेंगे। 14 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कैश मेमोरी डेटा को अस्थायी उपयोग करने के लिए संग्रह करती है। 14 का ऑप्शन ए है। इसका सही आंसर भी ए ही होगा। ये आंसर गलत है, बिल्कुल गलत है ना। ये संग्रह नहीं करती। इसका 14 का आंसर क्या होगा? एक होगा। क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं दोस्तों। 15 कहता है सीपीयू के साथ सीधे संचार करने वाली मेमोरी इकाई को कौन सी मेमोरी कही जाती है या कहा जाता है? ऑप्शन है बैकअप है, मुख्य है, सहायक या कैश। 15 का सही आंसर क्या होगा? मुख्य। इसको मेन मेमोरी भी आप कह सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेन मेमोरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। 16 कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक डालने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है Ctrl+M, Ctrl+में H, Ctrl+K, Ctrl+Z। कंट्रोल का शॉर्टकट की CTRL होता है, ध्यान में रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप समझ जाएंगे कंट्रोल नहीं मिला तो फिर क्या होगा। CTRL प्लस में M है ना, तो ध्यान में रखेंगे CTRL+H, CTRL+ में, तो ये CTRL जो है वो कंट्रोल का ही शॉर्टकट की होगा। तो 16 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? Ctrl+ में K। ऑप्शन नंबर 3। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर के बारे में गलत है? 17 का सटीक आंसर होगा एक बार में एक कॉपी को मुद्रित कर सकता है। ये लेजर प्रिंटर की क्वालिटी है। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े लैब में या फिर जितने भी फोटोस्टेट्स की कॉपी शॉप्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे भी प्रिंटर्स होते हैं और बड़े बड़े भी प्रिंटर्स होता है। इसमें सारे में अब लेज़र सारे को लेज़र प्रिंटर ही कहा जाता है क्योंकि उसमें लेज़र लाइट लगा हुआ होता है, ध्यान में रखेंगे। तो 17 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कहता है डैश एक प्रकार का मालवेयर है जो अक्सर अवैध सॉफ्टवेयर के रूप में परीक्षण होता है। ऑप्शन है ट्रोजन, रूल किट, रैम्सवेयर, कॉलिगर। 18 का आंसर सही आंसर क्या होगा? ट्रोजन। ये एक प्रकार का मैलवेयर जो है एक प्रकार का वायरस है दोस्तों। और वायरस का जो है ये कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 1 ट्रोजन। 18 का आंसर 1 होगा। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है वह निर्देश जिसको तत्काल निष्पादित नहीं किया जाना चाहिए उसे किस में रखा जाता है? ऑप्शन है MAR, PC, IBR, CIR। 19 का सही आंसर क्या होगा? IBR, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वीडियोग्राफी के एरे कनेक्टर वे होते हैं जो मॉनिटर को कंप्यूटर के वीडियो कार्ड से जोड़ते हैं और इसमें डैश होल होते हैं, यानी कितने छेद होते हैं, छेद के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है 15, 10, 18, 12। सही इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 12 होल होते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है डैश वायरस एक सिस्टम के मेमोरी में अंतर्निहित होते हैं। यह इसलिए कि यदि मूल वायरस को हटा दिया जाता है तो यह इसे पुनः सक्रिय किया जा सकता है। सही ऑप्शन क्या है? और इसका सही ऑप्शन होगा 21 का ऑप्शन नंबर C, निवासी। इसको क्या कहते हैं? सही इसका आंसर क्या होगा? निवासी। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। कहता है डैश वे नियम है जो दूर संचार संपर्क में कई स्तरों पर मौजूद होते हैं। ऑप्शन है आपका नेटवर्क सरफेस यूनिट, डोमेन नाम, प्रोटोकॉल। इसके बाद क्या है? ऑप्शन नंबर प्रोटोकॉल। इसके बाद है बैंडविड्थ है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? प्रोटोकॉल। 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर हम 23 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये वीडियो का शॉर्ट फॉर्म दे रखा है ना, के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन है ट्रैक बॉल, मॉनिटर, चित्रवांछक, मुद्रक। 23 का सही आंसर क्या होगा? मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर हम 24 देखेंगे। 24 क्वेश्चन क्या कहता है?
क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि वेब ब्राउजर में वेब पेजों को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है। ऑप्शन है पेज इंजन, सर्च इंजन, सर्वर, रेंडिंग इंजन। 24 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 रेंडिंग इंजन। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसका ऑप्शन लंबा होने की वजह से हम नहीं इसको रीड कर रहे हैं। इसका डायरेक्ट आंसर होगा 25 का आंसर डी यानी ऑप्शन नंबर 4। विंडोज एक्सप्लोरर को दाहिनी विंडो को नौवहन फलक पर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम 26 देखेंगे। 26 नंबर कहता है वेब ब्राउजर पर वर्तमान वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। बुकमार्क का मतलब है वाटरमार्क। आप ध्यान में रखेंगे ये वाटरमार्क के बारे में डिस्कस कर रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन है कंट्रोल प्लस में एन, कंट्रोल प्लस में आई, कंट्रोल प्लस में डी, कंट्रोल प्लस में बी। 26 का सही आंसर क्या होगा कंट्रोल प्लस में डी। अगर आप कंट्रोल प्लस डी यूज़ करते हैं तो आपके वेब पेज पर बुक मार्क यानी वाटर मार्क का इस्तेमाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। कुछ कुकीज उपयोगकर्ता द्वारा हटाने के बाद स्वचालित रूप से पुनः बन जाती है, इन्हें कौन से कुकीज कहा जाता है। ऑप्शन है सत्र कुकीज, तृतीय पक्ष कुकीज, ज़ॉम्बी कुकीज, दृढ़ कुकीज। दोस्तों मैं आपको बता दें कि अभी 27 नंबर से पहले कुछ क्वेश्चन जो करवा रहे थे तो ये 4 ऑप्शन सत्र, तृतीय पक्ष, ज़ॉम्बी और दृढ़ इस तरह से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आए थे। कमाल की बात है कि चारों ऑप्शन से एक और क्वेश्चन बना दिए गए है ना। 27 नंबर का आंसर सही क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 ज़ॉम्बी। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 28 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल 365 में उपलब्ध मैथ और ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन है। ऑप्शन है लॉजिकल फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, ABS फंक्शन एंड टेक्स्ट फंक्शन। 28 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 ABS फंक्शन। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश मेमोरी का उपयोग कभी कभी CPU के तीव्र गति से वर्तमान प्रोग्राम और डेटा उपलब्ध करार कर प्रसंस्करण की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है बैकअप, सहायक, कैश या मुख्य। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 कैश। ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन 3 कैश। कोई अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है जीमेल में एक नया ईमेल संदेश बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दबाया जा सकता है। ऑप्शन दे रखा है कंपोज है, सेटिंग है, ड्राफ्ट है, आउटबाउंड है। तो इसका सही 30 का आंसर सही आंसर क्या होगा कंपोज। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीयक मेमोरी के बारे में गलत है। 31 का सही आंसर क्या होगा यह एक अस्थिर मेमोरी है, यह एक अस्थिर मेमोरी है, ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम 32 देखते हैं दोस्तों। डैश को प्रोटोकॉल रूपांतरण के रूप में भी जाना जाता है, यानी किसको प्रोटोकॉल रूपांतरण के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन दे रखा है केंद्र है, ब्रिज है, गेटवे है, स्विच है। आपका सही आंसर क्या होगा गेटवे। गेटवे से भी रिलेटेड एक और पीछे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी आप समझ लेंगे कि कोई भी SSC एग्जाम हो, एग्जाम SSC का एक बड़ा बढ़िया फंडा है कि जिस टॉपिक को उठा लिया उस टॉपिक से कम 2, 4, 5 क्वेश्चन को कम से कम घुमा के इधर से उधर, चाहे फिर ऑप्शन को क्वेश्चन में बनाए या क्वेश्चन से ऑप्शन बनाए, देते ही रहता है। इसलिए कभी भी दोस्त आप जब भी एग्जाम का प्रिपरेशन करके जाएं तो एक बार आप किसी भी वीडियोस को देख लें जो रिवीजन करवाया होगा और फटाफट देख लें, या फिर उस टॉपिक को पढ़ें और ऑप्शन से क्वेश्चन बनाएं, क्वेश्चन से ऑप्शन बनाएं। इसके लिए आपको बहुत ही फायदेमंद होगा। क्वेश्चन नंबर हम 33 देखते हैं। 33 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट MS वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है ना में उपलब्ध नहीं होता है। ऑप्शन दे रखा है इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट, स्मॉल कैप, डबल स्ट्राइक थ्रू एंड सुपरस्क्रिप्ट। इसका सही आंसर 33 का क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर हम 34 देखते हैं दोस्तों। 34 कहता है डैश once dash has infected a substantial number of computer system it generates revenue either by displaying advertisements or using pay per click mechanism charge its clients against the number of clicks on their displayed ads। ऑप्शन क्या है क्वेश्चन ऑप्शन में दे रखा है वॉर्म्स, स्पाईवेयर, एडवेयर, वायरस। इस चारों के चारों वायरस का ही नाम दिया गया है। तो ये क्वेश्चन क्या होगा 34 का आंसर होगा क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 एडवेयर। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। 35 कहता है कि अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। कहता है MS वर्ड 2010 में क्विक
एक्सेस टूल बार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आपके पास PQRS 4 एक स्टेटमेंट दे रखा है। इसके बाद आपसे पूछता है कि आप बताएं कि कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 35 का आंसर 2 Q और S बिल्कुल गलत है, बाकी P और R सही है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर देखेंगे। कहता है विच एमंग द फॉलोइंग पोर्ट इज ऑल्सो नॉन एज लाइन प्रिंटर पोर्ट। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पोर्ट है जिसको लाइन प्रिंटर पोर्ट के भी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है पैरेलल डिस्प्ले, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, वीडियोग्राफिक अरे। इसका 36 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 पैरेलल। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी CPU। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है CPU है वो सबसे पुराना है, सबसे पुराना है। ऑप्शन है डुअल कोर, ट्रिपल कोर, क्वाड कोर, सिंगल कोर। 37 का आंसर क्या होगा? सिंगल कोर। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर देखेंगे। कहता है कंप्यूटर के निम्नलिखित पीढ़ियों में से किस में ट्रांजिस्टर की तकनीकी का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था। ट्रांसजीटर के बारे में पूछ रहा है तो 38 का ऑप्शन है प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा। 38 का सही आंसर क्या होगा? दूसरा। तो आप बता दें आपको कि प्रथम में वैकम का यूज किया गया था, दूसरा में जो है ट्रांसजेंडर का यूज़ किया गया था, तीसरा जो है IC चिप का यूज़ किया गया था, और अब तो चौथा जो है अब तो ये मेमोरी का यूज किया जा रहा है। अब ध्यान में रखेंगे तो 38 का आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोलते हैं कंप्यूटर का ट्रांसजीटर का यूज करने वाला सबसे पहले बार कंप्यूटर था। क्वेश्चन नंबर हम 39 देखेंगे दोस्तों। 39 कहता है ईच सेल इन द वर्कशीट ऑफ MS Excel 365 इज आइडेंटिफाइड बाय अ सेल साइज, राउंडिंग, रेफरेंस, कलर। यह कहता है कि प्रत्येक MS Excel के 365 को हम कैसे पहचानेंगे, उस सेल को कैसे? साइज के थ्रू, राउंडिंग के थ्रू, इंटरफेस के थ्रू या फिर कलर के थ्रू। 39 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 रेफरेंस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 40 और ये लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों आज के सेशन का। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि डैश एक प्रकार की समर्पित फाइल संग्रह इकाई है जो लोकल एरिया नेटवर्क यानी LAN का ये फुल फॉर्म दे दिया है, यूजर्स को एक मानक अर्थनेट कनेक्शन के माध्यम से केंद्रीकृत, समेकित या डिस्क स्टोरेज प्रदान करता है। ऑप्शन है USB डिस्क, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, NAS, USB हार्ड ड्राइव या फिर ठोस अवस्था हार्ड ड्राइव। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? NAS यानी नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। तो ये मेरा दोस्त आज का ये पहला सेशन हो गया, सीरीज समाप्त हो गया 40 का। अब बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे हुए हैं हम नेक्स्ट सेशन में लेकर के आएंगे। तब तक आप क्वेश्चन को देखें, ये बहुत ही फायदेमंद होगा। और TCS यानी SSC जब भी एग्जाम्स कराती है तो प्रीवियस ईयर को जरूर रिपीट करने का प्रयास करती है। तो आप इस सेशन को ध्यान से देखें और जब जरूरत महसूस हो तो आप स्क्रीनशॉट लें और पढ़ें, या फिर आप कॉपी पे नोटबुक भी तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं।